बिल्कुल पढ़ाया नहीं जा रहा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या, ये पढ़ लेते हैं। तो मैं एक चीज बताऊं, जो हैलोरीन होता है याद रखना, नोट कर लो, हैलोरीन्स इधर लेस रिएक्टिव, इधर लेस रिएक्टिव, क्या तो लेस रिएक्टिव होगा, और नॉट रिएक्टिव या नॉट रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। या तो लेस रिएक्टिव होता है, देखो ये हैलोरीन, हैलोरीन कौन से होते हैं पहले समझो, हैलोरीन कौन से होते हैं, कोई एग्जांपल बताओ, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। हाँ, डायरेक्ट इसमें Cl अटैच होता है बेंजीन रिंग से, ये रहा क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ये क्या है, मतलब ये वाले ना, जैसे आपने हैलोअल्केन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी, जैसे याद है आपको, आपने जो पढ़ा था RH को अगर हमने क्या किया, NaOH एक्वस के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बनता था, ROH प्लस क्या बनता था, NaX, यही तो बनता था। यहां से जो न्यूक्लियोफाइल निकला था इसको क्या कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था। लेकिन जैसे क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे क्या है, क्लोरोबेंजीन है, अगर इसको एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट कराओगे तो कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है। क्यों, यहाँ देख रहे हो आप, लेस रिएक्टिव है या क्या लिखा हुआ, नॉट रिएक्टिव। अब क्यों होता है इसे, क्यों, इसने रिएक्शन दे दिया है, मतलब जैसे यहाँ Cl था, मान लो, दोनों एक जैसे रखोगे समझ आएगा ना, यहाँ रिएक्शन हो गई, यहाँ भी यही Cl बॉन्ड था, होना चाहिए था, नहीं होगा। अब बात हो रही है बॉन्ड, कितना इजीली ये वाला बॉन्ड टूट रहा, कितना इजीली ये वाला बॉन्ड, तो इसकी रिएक्टिविटी इसके बॉन्ड टूटने पर डिपेंड करता है, किस पर, इसका मतलब इसका बॉन्ड टूट ही नहीं रहा, तभी तो नहीं रिएक्शन हो रहा, इसका मतलब इसका बॉन्ड नहीं टूट रहा। ठीक है, आई बस में भी नहीं आई, बोलो, ये ध्यान रखिए, इसका मतलब इसका बॉन्ड टूट नहीं रहा। चलिए देखिए क्या रीजन है, पहला रीजन क्या है, क्यों लेस रिएक्टिव है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। पहला रीजन है रेजोनेंस, पहला रीजन रेजोनेंस में डालकर इसमें लिखोगे ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन हैलोजन बॉन्ड exhibit partial double bond character। पार्शियल क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, मतलब ये कार्बन क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड तोड़ना डिफिकल्ट होता है, डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तोड़ नहीं पाओगे। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ऐसा होता है, किसी बॉन्ड टूट नहीं पाता तो रिएक्शन नहीं होती। तो अगर आप बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ क्लोरोबेंजीन का, तो कैसे बनेगा, ये इधर आए, इधर आए ना, तो क्या बनेगा बताइए, तो ये इधर आ जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड, फिर क्या होगा, ये यहां आ गया, ये हो, फिर क्या हुआ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझिए एक साथ, और एक चीज समझ लेंगे आप, ये इधर आए लोड पे इलेक्ट्रॉन, तो इधर चल जाएगा, तो क्या बॉन्ड बन गया, यहां पे नेगेटिव चार्ज Cl, फिर ये अगला पॉइंट, ये इधर आ गया तो इधर आ जाएगा,
यहाँ हो गया, यहाँ हो गया Cl। स्ट्रक्चर क्या हो गया? फर्स्ट, स्ट्रक्चर सेकंड, स्ट्रक्चर थर्ड, स्ट्रक्चर फोर्थ, स्ट्रक्चर क्या होगा फिफ्थ। आप स्ट्रक्चर सेकंड देखिए, थर्ड देखिए, फोर्थ देखिए, कार्बन क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। तो इससे पार्शियल डबल बॉन्ड जैसे दिख नहीं रहा है, लेकिन ये माना जाता है कि यहाँ की डबल बॉन्ड है, पार्शियल थोड़ा सा डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, इसीलिए इसको तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें रेजोनेंस होता नहीं है, इसमें नहीं होता रेजोनेंस, यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आता ही नहीं, यहाँ पे रेजोनेंस होता है। समझ आई नहीं बात? तो ये क्वेश्चन आ सकता है, why is the halogen does not undergoes nucleophilic substitution reaction। आएगी नहीं बात समझ? आंसर क्या है? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। दूसरा क्या लिख सकते हो? ड्यू टू द अनस्टेबिलिटी ऑफ क्या होगा? फिनाइल कार्बोकेटाइन। जैसे ये वाला बॉन्ड टूटता है तो जो फिनाइल कार्बोकेटाइन होता है बहुत ही अनस्टेबल होता है। तीसरा क्या होता है? ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ बल्की ग्रुप है बेटा, ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ क्या हो जाएगा? बल्की ग्रुप। ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ क्या होगा? बल्की ग्रुप। बल्की ग्रुप का रिपल्सन होता है, इसलिए ऐसा। ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ क्या होगा? बल्की ग्रुप। डन। तो ये तीनों पॉइंट मैंने नहीं बताया, रेजोनेंस वाला बता दिया। इतना भी लिख दोगे ना तभी एक नंबर का क्वेश्चन आता मिल जाएगा। और चौथा है हाइब्रिडाइजेशन। उसका जो कार्बन होता है वो क्या होता है? बेंजीन रिंग का sp2 हाइब्रिडाइज होता है, हेलोजन का क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज। समझ आएगी नहीं है? लिख लोगे ये वाला पार्ट? सर फोर्थ पार्ट सुनिए, फोर्थ पार्ट। हाइब्रिडाइजेशन हमने कहा कि ये वाला कार्बन क्या होता है? ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज। और एल्काइल ग्रुप का कार्बन क्या होता है? तो इसका ये बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो जाती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो जाता है, तो आसानी से क्लीवेज नहीं होता। जितना ज़्यादा बॉन्ड पोलर होगा उतना आसानी से क्या हो जाएगा? वो ब्रेक हो जाएगा। उतना आसानी से क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। आई बात समझ नहीं आई? अब इसके बाद ध्यान दीजिए, नेक्स्ट ये हो गया आपका। अगला रीजन है इलेक्ट्रोफिलिक। अच्छा एक तो मैंने मिटा दिया आपने, लेकिन स्ट्रक्चर बनाया होगा, देखिए उसमें नेगेटिव चार्ज कौन कौन से पोजीशन पे आ रहा है। जैसे बेंजीन रिंग है, क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे आया था नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया था। ये दोनों ये पोजीशंस कौन से हैं बेंजीन के? ऑर्थो। ये दोनों ऑर्थो और ये वाला क्या है? पैरा पोजीशन। आई ना बस? तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो कोई भी जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर आएगा? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। इसलिए पता लगता है कि जो Cl ग्रुप है वो क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। क्या है? रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। रेजोनेंस की वजह से कहाँ पर नेगेटिव चार्ज है बताओ? ऑर्थो पोजीशन। ये वाला मेटा है, मेटा पे तो आया नहीं। ये वाला क्या है? पैरा। ये वाला फिर से मेटा हो गया, ये वाला फिर से ऑर्थो हो गया। तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। क्या होता है? मतलब इनकमिंग ग्रुप को कहाँ पे भेजता है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। इस बार क्वेश्चन भी आया था इस पे। तो अब मैं बात करूं सेकंड वाली रिएक्शन बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या इलेक्ट्रो क्वेश्चन तो ये आया था इस पे, फिलिक सब नहीं, क्वेश्चन आया उसका एग्जांपल आया था, क्या प्रोडक्ट बनेगा इलेक्ट्रोफिलिक। देखो ये पता रहेगा ये क्या है। जब किसी से रिएक्शन कराओगे तो पता है ना कहाँ लगाना है उसको, या तो ऑर्थो पोजीशन में लगाओ या तो पैरा पोजीशन पे। पैरा वाला जो प्रोडक्ट होता है मेजर प्रोडक्ट होता है। क्यों? क्योंकि पैरा पोजीशन पे आने से उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? सिमेट्रिकल हो जाता है। समझ आएगी ना बात? क्या हो जाता है? सिमेट्रिकल हो जाता है। ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
अब बात करते हैं हैलोरीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं एक चीज बताऊं, बेंजीन या उसका डेरिवेटिव हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, उसका नेचर है। ऐसा क्यों? क्योंकि रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मिलती है, कहीं ना कहीं आर्थो पैरामीटर पर कहीं ना कहीं ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। समझ आएगी नहीं बात? अगर आर्थो पैरा डायरेक्टन पर आ रहे हैं ग्रुप, तो इसका मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप, अगर मेटा पोजीशन पर जा रहे हैं तो क्या है, डीएक्टिव। हो सकता है ये वर्ड जो मैंने बोला वो नहीं समझ आया, तो जरूरी नहीं कि हर चीज समझ ही आए आपको इतना तो समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। कौन देगा? हैलोरीन देगा। ठीक है ना। हैलोरीन अंडरगोज क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक। ये हैलोरीन मतलब क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक तो नहीं देता है, या देता है तो क्या है, डिफिकल्टी के साथ देता है। क्या है वो रिएक्शन अभी हम डिस्कस करेंगे, स्लिप कर गया मेरे को। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा पीछे आ जाते हैं दोबारा से, अभी इलेक्ट्रोफिलिक बाद में करते हैं। हाँ, जैसे हैलोरीन है, हमने कहा था NaOH के साथ रिएक्शन कराएं तो रिएक्शन नहीं होगा ना। लेकिन अगर इसी हैलोरीन को, क्लोरोबेंजीन को किसके साथ, अभी हम फिर आगे न्यूक्लियोफिलिक पर, थोड़ा इसको हम एग्जांपल देना भूल गए थे। हमने कहा था सिंपली तो हैलोरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन अंडर ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब क्या होता है बेटा, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट, कुछ भी हो इस तरीके से। तो जैसे ये क्या था आपका NaOH 623 केल्विन, 300 ATM और H पॉजिटिव, 300 ATM आएगा में। तो क्या होगा बताओ, तब देखो 300 ATM प्रेशर और ये केल्विन टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिया, तब जाके बॉन्ड हो गया, टूट गया, ये आ गया, और H पॉजिटिव लिया तो क्या हो गया, फिनॉल। तो ये आपकी रिएक्शन, ये डाउ प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस? डाउ प्रोसेस है। ये आपकी रिएक्शन काम की है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की है। अच्छा, आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कौन से ग्रुप, जैसे NO2 हो गया फॉर एग्जांपल, अभी एक ही कर लो, यही आता, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस reactivity of हैलोरीन्स की रिएक्टिविटी बढ़ा देते हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई बात समझ नहीं आई? हाँ, NO2 ग्रुप जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, वो उसकी रिएक्टिविटी हैलोरीन्स की बढ़ा देते हैं। अब एग्जांपल देंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे क्लोरोबेंजीन था, अगर यहाँ पे कोई NO2 लगा हुआ है इसे, तो अब ना लगभग 440 केल्विन पर हीट कर, कितना 443 केल्विन पर हीट कर दो लगभग, और प्रेशर तो लगेगा ही नहीं, तो NaOH के साथ देखो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई ना। पहले 623 देना पड़ता था, 300 प्रेशर भी देना पड़ता था। अभी NO2 लगा देने से क्या हुआ, पहले बार तो केवल टेम्परेचर देना पड़ रहा है, वो भी कम। तो यहाँ पे क्या होगा, ONA और NO2 ऐसे ही रहेगा। फिर अगर आपने H पॉजिटिव लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, क्या आ गया बोलिए, OH और NO2 रहेगा। अगर सुनो एक NO2 और बढ़ा दें, जैसे ये Cl है ना, यहाँ NO2 लगा दिया और यहाँ NO2 लगा दिया, टेम्परेचर रखा है आपको 367 केल्विन रखना पड़ेगा। NaOH तो क्या हो जाएगा, ONA, यहाँ पे भी NO2 हो जाएगा, यहाँ भी NO2 हो जाएगा। फिर यहाँ इस पॉजिटिव लिया तो क्या हो गया, OH NO2। और देखो अगर 3NO2 लिया
यहाँ भी NO2, यहाँ भी NO2। तो क्या होगा, केवल NaOH के केवल वाटर के साथ वार्म कर दो, फिर भी 100 डिग्री सेल्सियस तो हो गया। वाटर के साथ वार्म कर दो, नहीं 100 नहीं, केवल वार्म कर दो बस। OH आ जाएगा यहाँ पे वाटर के साथ, यहाँ NO2 रहेगा। तो NO2 का ये इम्पैक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये कुछ नहीं, वाटर के साथ वार्म, केवल वाटर के साथ वार्म करना है बस, ये था। तो ये आपने लिख रखा है, जिन बच्चों ने लिख रखा और नोट कर ले एक बार, कमेंट बता दिया करो यार। हैलोजेन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, लेकिन लेस रिएक्टिव होता है देन किससे, बेंजीन। बेंजीन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। ये क्वेश्चन बनता है इसलिए मैंने बताया सबसे पहले, ये बेंजीन है और ये क्या है, हेलोरीन। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड कौन ज्यादा रिएक्टिव है, बेंजीन। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे बना, तो हेलोरीन लेस रिएक्टिव क्यों है? तो इसका आंसर है ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। कुछ और लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ हेलोजन। ये जो हेलोजन है इसका कौन सा इफेक्ट है यहाँ पर, माइनस आई इफेक्ट, या लिख लो इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर दीपांशु। वाई इज द क्लोरोबेंजीन। देखिए अब क्वेश्चन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट भी बोल सकते हो आप। मोल नेगेटिव होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन आ सकता है, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन आ सकता है, यहाँ पे आइडोबेंजीन आ सकता है। Why is the chlorobenzene less reactive than benzene toward electrophilic substitution reaction? Why is the bromobenzene less reactive as compared to the benzene toward the electrophilic substitution reaction? Why is the iodobenzene less reactive as compared to benzene toward the क्या होगा, electrophilic substitution reaction? तो इसका रीजन क्या है केवल बेटा, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट या ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, ऐसा होता है। बैठो इधर, आ जाओ इधर, जल्दी जल्दी आ जाओ। अच्छा सुनो, अब उसके बाद जो है पांडे जी टेस्ट की वजह से नहीं आए ना, आज टेस्ट बोला था क्या? टेस्ट बोला था सर, वो कह रहा था आज आएगा लेकिन कल नहीं आएगा, कल तो आएगा, आज तो बोला था आने के लिए। चलो ठीक है, कम ऑन द टॉपिक। अब इसके बाद जो है कुछ एग्जांपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अच्छा एक चीज ये बताइए, जो हेलोजन होता है हेलोडीन में, हेलोजन इज मतलब एक्स इज क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है, याद कर लो। बिकॉज ऑफ रिजोनेंस, क्यों है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग? बिकॉज ऑफ रिजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। हाँ लिखा हो, बिल्कुल लिखा है, सारा लिखा मिलेगा। यस सर। एक्स इज मतलब इसमें एक्स इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्यों क्यों, याद कर लो इसको, एक लाइन। बिकॉज ऑफ रिजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन अभी बताया था, रेजोनेंस बना करके नेगेटिव चार्ज किस पर आया था। तो कुछ एग्जांपल बताइए यहाँ पे। क्लोरोबेंजीन हेलोजिनेशन पहला एग्जांपल, मतलब क्लोरोबेंजीन में हेलोजन इंट्रोड्यूस कराना है, तो रीजन क्या होता है उसके लिए, एफिशिएंटली डार्क। तो क्या होगा, कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा बोलिए। एक सीएल तो है ही पहले से, एक बार ऑर्थो पे और तो दूसरा किस पे जाएगा, पैरा पैरा पे जाएगा। समझ में आई नहीं बात, ये हो गया। दूसरा एग्जांपल है नाइट्रेशन, सब पढ़ाया हुआ है होगा।
बेशक तुम्हें आंसर ना आया हो, ठीक है ना, अलग बात, लेकिन सब पढ़ाया हुआ है पेपर में। नाइट्रेशन ये तो पक्का हमारे यहाँ पढ़ने पे तुम जो है अगर पढ़ लोगे पूरा नंबर आ जाएंगे, और नहीं याद आएगा तो ऐसा लगेगा पढ़ा तो है भी याद नहीं आ रहा, क्या करें। ये देखो क्लोरोबेंजीन, क्या करें, कंसंट्रेटेड NO3 कंसंट्रेटेड H2SO4, ये दोनों कौन से अटैकिंग एजेंट देते हैं बताओ? NO2 देते हैं, NO2 ग्रुप। तो कहाँ पे जाएगा बताओ? ये तो हर चैप्टर में आते हैं ना, नाइट्रेशन Cl NO2 यहाँ पे और प्लस यही वाला आया था एग्जाम में, हाँ यही वाला आया था इस बार। नहीं वो तो मेजर बोर्ड जो माइनर दोनों तो NO2 है, दोनों तो ले जा रहा हूँ, दोनों तो NO2 है, NO2 तो जा रहा है केवल, NO2 ही तो जा रहा है, नाइट्रेशन हो रहा है। नाइट्रेशन में क्या होता है, NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो कहाँ पे लेके जाना है, आपका क्वेश्चन था कहाँ पे लेके जाना है, तो ऑर्थो पे जाएगा और पैरा पे जाएगा। क्यों, अभी क्या बताइए सर, ये जो पहले से यहाँ बैठा हुआ वो क्या है, अभी रिएक्शन आई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। कोई ऑफिस के सामने चपरासी बैठा हुआ है तो डायरेक्टिंग कर रहा है ना, पूछेगा मुझे प्रिंसिपल से मिलना है, तो कहेगा प्रिंसिपल इधर बैठे हैं तो उधर चला जाएगा, नहीं हमें वाइस प्रिंसिपल से मिलना है, इधर चलेगा, इधर चला जाएगा। सर अगर कन्वर्जन आती है तो उसमें मैं पैरा प्रोडक्ट बनाऊंगा, कन्वर्जन नहीं आती, इस पे केवल कंप्लीट करने की रिएक्शन आती है हमेशा। वैसे अगर आए तो पैरा प्रोडक्ट बनाऊंगा। हाँ डायरेक्ट लिख दो, पैरा दोनों लिख दो, एक लिख दो, नंबर में से बिल्कुल मिल जाएंगे। कोई सा भी एक लिख दो, और तो लिख दो पैरा लिख दो। जैसे क्लोरोबेंजीन से 1 क्लोर 2 नाइट्रोबेंजीन पूछा तो लिख दो यही वाला, या 1 क्लोर 4 नाइट्रोबेंजीन बोला तो यही वाला लिख दो। हाँ मेजर मायने थोड़ी पूछ रहा है। अच्छा सुनिए, आप इसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसको क्या कहते हैं बताइए? Cl है, ये आपका क्या है? Cl, Cl। तो सबसे पहले अल्काइलेशन करा लेना, AlCl3। तो इसमें से जब CH3Cl लेते हो तो मिथाइल ग्रुप आता है, एल्काइल ग्रुप। हाँ एनहाइड्रस से तो होता है, ये लिखवा रखा, तो ये Cl होगा और ये क्या होगा, CH3 प्लस Cl और CH3। आगे सुने, हाँ आगे डन। चलो ये हो गया अब आपका। नेक्स्ट, और CH3COCl ले लिया तो एसाइलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी आ सकता है, जैसे क्लोरोबेंजीन है, आपने CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3 लेंगे तो क्या बनेगा? CH3OCH3। हाँ CH3COCH3 प्लस कार्य बाधा अभी बजाएगा, थोड़ा थोड़ा रिफाइन होगा, रिवाइव पूरा अच्छे से। इसे एसिटोफिनोन बोलते हैं, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, इसे बोल क्या बोलेंगे? 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। नाम है ना, अगर COCH3 लग जाए बेंजीन पे तो उसको एसिटोफिनोन बोलते हैं। कौन से पोजीशन पर? 4 क्लोरो, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शन रूप इधर हो गया, 4 क्लोरो एसिटोफिनोन 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। अब बेटा रिएक्शन विद मेटल, इसका भी देख लो, बस आज इस चैप्टर को वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है ना। बाकी वो लास्ट वाला जो सब्जेक्टिव वाला वो कर ही लोगे, है कि नहीं? याद कर लेना। हाँ रिएक्शन विद क्या होगा, कल टेस्ट होगा, ठीक है ना। रिएक्शन विद क्या है? मेटल। मेटल में क्या करो, मैग्नीशियम के साथ है, जैसे मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराओ, इसको बहुत दिन चल गया ना अभी। मैग्नीज तो वही Mg ड्राई ईथर ले लिया, सबसे हार्ड चैप्टर भी है कहा जाए तो, हैलोजन हैलोजन बहुत सारी चीजें पढ़नी है, पहला चैप्टर ऑर्गेनिक का। MgCl फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, क्या बनेगा? और सोडियम के साथ ये कराएं, एक तो बनेगा बेटा फिटिक रिएक्शन और एक बनेगा वुड फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में क्या करते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन जब सोडियम के साथ कराएंगे, जब सोडियम के साथ, याद रखो फिटिक रिएक्शन क्या होता है, क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल बनाते हैं, क्या बनाते हैं?
और बेंजीन से बाइफिनाइल बनाना है तो पहले क्या बनाना है? बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, बेंजीन से क्या बनेगा? फिर बाइफिनाइल अपने आप बन जाएगा। क्यों बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यहाँ पे देखिए ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। इसको सोडियम के साथ लेकर आओ, 2 मॉलिक्यूल आपने ले लिया क्लोरोबेंजीन का ड्राई ईथर में, जहां भी सोडियम लो वहां ड्राई ईथर ले लो, क्योंकि सोडियम भी बहुत रिएक्टिव होता है वाटर और एयर से। तो यहाँ पे हो गया बाइफिनाइल प्लस 2 NaCl। ये कौन सी रिएक्शन है? फिटिक रिएक्शन है। यही मैंने कहा कि बेंजीन से बनाना होता बाइफिनाइल, तो बेंजीन क्या है? ये बेंजीन से डायरेक्टली बनेगा नहीं। याद कर लो इसको, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे? Fe3 डार्क, तो क्या होगा बताओ? क्लोरोबेंजीन। फिर इसके बाद यहाँ समझिए आया क्या होगा? मतलब इसको क्या कर दो, Na ले लो और ड्राई था, इसका मतलब समझ गया 2 मॉलिक्यूल होगा इसका, तो यहाँ बाइफिनाइल बन गया। क्योंकि जब 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है तो ऐसे ही करते हैं, फिर बाइफिनाइल बन गया। और उसके बाद है बेटा वुड्स-फिटिक रिएक्शन। क्या? Woods-Fittig reaction. और AgNO3 टेस्ट है। AgNO3 टेस्ट मैंने पहले करा रखा है, सर एक बार AgNO3 टेस्ट बता। आज तो नहीं बताऊंगा, कल ही बता दूंगा, ठीक है ना? अब मुझे सारे वीडियोस मर्ज करने, एक बनाना है, 1 शॉट कर देना, 1.5 घंटे क्या होगा ना? 1.5 घंटे ज़्यादा नहीं ना? ज़्यादा नहीं, सर वो और वीडियो में से फालतू तो काट देना। हाँ, ये वाला सुनो, अब इसके बाद देखो वुड्स-फिटिक रिएक्शन, मतलब वुड्स को और फिटिक को दोनों को मिला दिया। RX प्लस 2Na प्लस X बेंजीन। तो क्या बन गया बेटा? ड्राई लेना ही पड़ेगा क्योंकि सोडियम मेटल ले रहे हो आप, तो क्या हो जाएगा? जैसे अब मैंने यहाँ पे क्या लिया, CaCCl प्लस Cl और क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा बताओ? मिथाइल बेंजीन प्लस ये वुड्स-फिटिक। ठीक है बच्चा, आज मैथ्स की क्लास